नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। होली त्योहार की शहर भर में तैयारियां, आज दहन, कल रंग खेला जाएगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 5 गारंटियों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक। गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित समितियों को समाप्त नहीं किया जाएगा, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक विपक्ष ने राज्यपाल से गारंटी कार्यान्वयन पैनल भंग करने की मांग की। एक साल में 2.3 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे, कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। होली के त्योहार की सरगर्मियां पिछले 2 दिनों से शहर में चल रही हैं। होली जो रंगों का त्योहार है, इसके लिए शहर के बड़े और चौराहों सहित अन्य मुख्य क्षेत्रों में रंगों की दुकानें स्थापित की गई हैं, जहां से लोग त्योहार के लिए रंग आदि खरीद रहे हैं। आज शहर के अम्बेडकर चौक पर रंगों की दुकानों की कतार लगी हुई है। यहां से लोग अपने परिवार के साथ आकर रंग खरीद रहे हैं। आज शाम दहन के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होलिका दहन की तैयारियां शुरू की गई हैं। क्षेत्र के युवा इसकी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं और दहन की पूरी तैयारियां कर रखी है। कैमरामैन महेश जगे का कवरेज। बीदर जिला गारंटी योजना कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड़े ने जिला पंचायत कार्यालय हॉल में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पंच गारंटी की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की। जिले में 3,35,429 लाभार्थी हैं, जिन्हें गृहलक्ष्मी योजना के तहत 929 रुपए की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। करोड़ों रुपए की धनराशि संबंधित लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी। महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा आईटी और जीएसटी संबंधी समस्याओं वाले 2,699 लाभार्थियों को भी पैसा नहीं मिला है। जब अध्यक्ष ने लाभार्थियों की सूची मांगी तो महिला एवं बाल कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, चूंकि सूची राज्य स्तर की है, इसलिए हमें जानकारी देने की अनुमति नहीं है। अब उपनिदेशक ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिमाह तालुकों का दौरा कर उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण करें। इसके अलावा उपनिदेशक ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि राशन का खाद्यान्न कलासंटे में न बेचा जाए। जब संबंधित अधिकारियों से गृह ज्योति की प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया तो उन्होंने बैठक में 2 विभागीय कार्यकारी अभियंता जसकॉम बीदर और हुमनाबाद के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित कांग्रेस सदस्यों की समितियों को समाप्त करने की भाजपा विधायकों की मांग के बावजूद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार उन्हें समाप्त नहीं करेगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि विधायकों की शक्तियों पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विधायकों को प्राथमिकता दी जाए। भाजपा विधायक जो इन समितियों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं,
उनकी मांग नहीं मानी गई है। वे सदन के वेल में आ गए हैं और विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। राज्य सरकार का रुख स्पष्ट है, वह विधायकों की शक्तियों में कटौती या उन पर अंकुश नहीं लगाएंगी। सिद्धरामैया ने कहा, मैं भी पहले विधायक हूं, मैं विधायकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करता हूं। उन्होंने कहा कि वे सभी डिप्टी कमिश्नरों और तहसीलदारों को निर्देश देंगे कि वे गारंटी समेत विकास योजनाओं को लागू करते समय विधायकों के सुझाव और राय का सम्मान करें। सिद्धरामैया ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकारी पदों से सम्मानित करना कोई नई बात नहीं है। सत्ता में आने के बाद सभी पार्टियां ऐसा करती हैं। विपक्षी भाजपा और जेडीएस विधायकों ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को एक याचिका देकर कांग्रेस सरकार की 5 गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की अध्यक्षता वाली राज्य, जिला और तालुका स्तरीय समितियों को भंग करने में हस्तक्षेप करने की मांग की है। विधायकों ने इसे असंवैधानिक बताया है। इस मुद्दे पर मंगलवार को शुरू हुआ विधानसभा में हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। जब सत्र शुरू होने से पहले भाजपा और जेडीएस विधायकों ने विधानसौधा में केंगल हनुमंतैया प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया। कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा और जेडीएस विधायक सदन के वेल में आ गए, जिसके बाद स्पीकर यूटी खादर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस मुद्दे को सुलझाने का सुझाव दिया। हालांकि विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक, परिषद में विपक्ष के नेता चलवड़ी नारायण स्वामी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और जेडीएस विधायक दल के नेता सीडी सुरेश बाबू और एसएल बोजेगौड़ा के नेतृत्व में भाजपा और जेडीएस विधायकों ने राजभवन तक पदयात्रा निकाली, जहां उन्होंने राज्यपाल गहलोत को एक ज्ञापन सौंपकर गारंटी कार्यान्वयन समितियों को तुरंत भंग करने के लिए उन्हें के हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य भर के 31 जिलों में कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों के वेतन पर कुल मिलाकर लगभग 2.47 करोड़ रुपए का मासिक व्यय होता है, जो कि वार्षिक वित्तीय प्रतिबद्धता के करीब 30 करोड़ रुपए है। आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने कहा है कि विभिन्न योजनाओं के तहत 2.30 लाख मकानों का निर्माण पूरा कर अगले 1 साल में लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। बीजेपी एमएलसी के.एन. रवीन और एसवी संकनूर ने सवालों का जवाब देते हुए जमीर ने कहा, विभिन्न आवास योजनाओं बसवावस्थिति डॉक्टर बीआर अम्बेडकर 2.30 लाख मकानों का निर्माण पूरा कर अगले 1 साल में लाभार्थियों को सौंपे दिए जाएंगे। बीजेपी एमएलसी के.एन. नवीन और एसवी संकनूर के सवालों का जवाब देते हुए जमीर अहमद खान ने कहा कि विभिन्न आवास योजनाओं बसवा बस्ती, बीआर अम्बेडकर निवास, देवराज उर्स बस्ती, प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य के तहत 9.5 लाख घरों का निर्माण किया जाना है। उन्होंने कहा कि मकानों का निर्माण पूरा करने के लिए उन्हें 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता होगी और कहा कि वे चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य करेंगे। मंत्री ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 1 साल में 2.30 लाख मकान बनाकर लाभार्थियों को सौंपना है। जमीर अहमद खान ने कहा कि आवास योजनाओं के पूरा होने में देरी का एक मुख्य कारण लाभार्थियों के हिस्से का भुगतान न होना है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत एक घर बनाने की लागत 7.5 लाख रुपए है। इसमें से औसतन 3 लाख रुपए राज्य और केंद्र द्वारा दिए जाते हैं, बाकी 4.5 लाख रुपए लाभार्थियों को देने होते हैं। गरीब लाभार्थी आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए यह राशि चुकाना मुश्किल है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बुधवार को परिषद में दावा किया कि न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे भारत और दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं मुनाफे से ज्यादा घाटे में है। रेड्डी ने कहा कि सभी 4 राज्य संचालित परिवहन निगमों केएसआरटीसी, केकेआरटीसी, एनडब्ल्यू केएसआरटीसी और बीएमटीसी को पिछले 5 सालों में कुल मिलाकर 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। बस निगमों को हो रहे घाटे की स्थिति और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए उठाए गए उपायों पर भाजपा एमएलसी केशव प्रसाद द्वारा उठाए गए प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा, एक गांव को बस सेवा वाला माना जाता है अगर उसके 1.5 किलोमीटर के दायरे में सरकारी बस सेवा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम कहते हैं कि हम राज्य के लगभग 97% गांवों में बस सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सभी बस सेवाओं में से 40% घाटे में चल रही हैं, 30% को कोई लाभ या हानि नहीं है, जबकि केवल
30% जो लंबे मार्गों पर संचालित है लाभ कमा रही है। उन्होंने सदन को बताया कि सरकार सभी मार्गों पर बसें चला रही है, चाहे इससे लाभ हो या घाटा। यह प्रणाली निजी क्षेत्र से भिन्न है, जो केवल लाभ कमाने वाले मार्गों पर काम करती है। राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विधान परिषद में वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के प्रावधानों के बारे में बात की और कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं या उन्हें त्याग देते हैं, उन्हें उनके उत्तराधिकार के अधिकार वे से वंचित किया जा सकता है। अधिनियम के इस प्रावधान पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों और उत्तराधिकारियों का कानूनी दायित्व है कि वे वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता को भरण पोषण उपलब्ध कराए तथा उनका कल्याण और संरक्षण सुनिश्चित करें। गौड़ा ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे जनता से इस बारे में जागरूकता पैदा करें। यदि वे अपने माता पिता की देखभाल करने में लापरवाही बरतते हैं तो इसके यह कानूनी परिणाम हो सकते हैं। मंत्री ने सदन को बताया, यदि बच्चे या रिश्तेदार उनकी देखभाल करने में विफल रहते हैं तो वरिष्ठ नागरिकों को वसीयत रद्द करने या उपहार विलेख रद्द करने का अधिकार है। उन्होंने बच्चों द्वारा अपने माता पिता को छोड़ने की बढ़ती घटनाओं का उल्लेख किया। गौड़ा ने सदन में अधिनियम के प्रावधानों को पढ़ा। कोडगु जिले में स्थित मेड़ में 1.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र में भूकंप रिकॉर्ड किया गया। भूकंप का केंद्र मडिकेरी तालुके के माड़े ग्राम पंचायत से 2.4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था और सुबह 10:49 पर दर्ज किया गया। KSNDMC के अनुसार भूकंप के केंद्र से भूकंपीय तीव्रता मानचित्र के अनुसार तीव्रता कम देखी गई और भूकंप का झटका केंद्र से अधिकतम 15 से 20 किलोमीटर की रेडियल दूरी तक महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार के भूकंप की तीव्रता स्थानीय समुदायों को नुकसान पहुंचाने की नहीं होती, यद्यपि स्थानीय स्तर पर हल्का कंपन देखा जा सकता है। राज्य सरकार ने बुधवार को कर्नाटक लोक सेवा आयोग KPSC को उन कन्नड़ अनुदाकों की काली सूची में डालने की सिफारिश करने का फैसला किया जिन्होंने कन्नड़ में प्रश्न पत्र तैयार करते समय गलतियां की थी। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि सरकार अनुवादों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए KPCC को सिफारिश भी करेगी। सिद्धरामैया ने कहा कि KPSC प्रारंभिक परीक्षा के कन्नड़ प्रश्न पत्रों में गलतियां भी ऐसा अंग्रेजी के कन्नड़ में गलत अनुवाद के कारण हुआ। जब उम्मीदवारों ने इस मुद्दे को उठाया तो KPSC के इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन किया। समिति के प्रश्न पत्रों में 10 गलतियां पाई और फिर से परीक्षा आयोजित की गई। सिद्धरामैया ने कहा कि पुनर्परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्रों में गलतियां थी, इसलिए इसकी जांच के लिए एक और समिति गठित की गई थी। समिति ने 6 गलतियां पाई, लेकिन इस बार KPSC उन प्रश्नों के लिए ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश की। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। होली त्योहार की शहर भर में तैयारियां, आज दहन, कल रंग खेला जाएगा। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 5 गारंटियों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक। गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए गठित समितियों को समाप्त नहीं किया जाएगा, CM सिद्धरामैया ने कहा। कर्नाटक विपक्ष ने राज्यपाल से गारंटी कार्यान्वयन पैनल भंग करने की मांग की। एक साल में 2.3 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे जाएंगे, कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने कहा। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक इतना ही। देखते रहे KP न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए KP न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।